नमस्कार, जय भारत के साथ आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद टोटल सॉल्यूशन में। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रभ कोराट विद टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ विश्व की प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर। लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। उस काम के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। इस काम को आगे बढ़ाने में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे YouTube चैनल विद टोटल सॉल्यूशन को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारे गणेश उत्सव का जो प्रेरणादायी एपिसोड हम लेके आ रहे हैं उनके दूसरे एपिसोड की ओर। आज भाद्रपद पंचमी, जिसको शुक्ल पंचमी, जिसको ऋषि पंचमी बोलते हैं, हमारे ऋषियों ने मानव जाति के प्रति निस्वार्थ प्रेम की खातर, मानव जात को सुखी करने की खातर अपने जीवन को समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। ऐसे ऋषिगण को आज मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। उसके साथ गणपति महाराज को भी नमस्कार करता हूँ। आज का हमारा मनोरंजन का विषय है गणपति जी का विशाल मस्तक। पिछले एपिसोड में हमने नेतृत्व के बारे में सोचा। आज हम सोचेंगे गणपति जी के विशाल मस्तक के बारे में। गणपति जी का विशाल मस्तक वो विजडम का प्रतीक है, ओपन माइंडेडनेस का प्रतीक है, मन के खुलापन का प्रतीक है, ज्ञान की समृद्धि का प्रतीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रतीक है। हम ये बात जानते हैं कि मानव की वैल्यू, मानव का मूल्य अपने बॉडी वेट के किलो के हिसाब से नहीं होता, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से होता है। तो हमारे जीवन में सबसे महत्व की बात, इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल उच्च होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग शब्द को हिंदी में समझ से हम उसका अर्थ समझ करते हैं, लेकिन मैं उसके लिए अंडरस्टैंडिंग शब्द का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी की कई कमियों के साथ भी कई शब्द ऐसे हैं जो वो एक बहुत बड़ा अर्थ वाले होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग शब्द एक ऐसा है, मुझे बहुत प्रिय है। अंडरस्टैंडिंग शब्द ही एक सूचित करता है, बड़ी गहनता सूचित करता है। हाँ, शायद हम अंडरस्टैंडिंग शब्द तो हमने कई बार सुना होगा, लेकिन आज गहनता से देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, अंडर और स्टैंडिंग। अंग्रेजी में अंडर का अर्थ होता है, अंग्रेजी का अंडर का अर्थ होता है हिंदी में नीचे, और स्टैंडिंग का अर्थ होता है रहा। तो अंडरस्टैंडिंग का मैं अर्थ करता हूँ द थिंग दैट इज स्टैंडिंग अंडर समथिंग, इट इज अंडरस्टैंडिंग। द थिंग दैट इज लाइंग अंडर समथिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। नीचे कोई चीज है, ऊपर दिखाई नहीं दे रही, फिर भी वो समझने की ताकत होती है, उनको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। प्रत्येक विधान को, प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक चित्र को, जो हमारे सामने कोई दृश्य आता है, दृश्य को एक वाच्यार्थ होता है, दृश्यार्थ होता है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आंखों से पढ़ सकते हैं। और एक गुढ़ार्थ होता है जो दिखाई नहीं दे रहा फिर भी होता है, जिसको इंग्लिश में बिटवीन द लाइन कंसेप्ट बोलते हैं, बिटवीन द लाइन कंसेप्ट। तो हमारे सामने अलग अलग चीजें आती है, लेकिन वो सरफेस लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा, वो ढूंढने की ताकत को हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। वो गहन अर्थ निकालने की ताकत को हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो हमारी मानव की संपत्ति को सबसे बड़ी संपत्ति, कोई कहते हैं कि हेल्थ सबसे बड़ी संपत्ति है, कोई कहते हैं उनका एजुकेशन डिग्री बड़ी संपत्ति है, लेकिन मेरा मंत्र यह है कि
मानव की सबसे बड़ी संपत्ति है। विश्व में कहीं भी कोई भी समस्या खड़ी होती है, अंडरस्टैंडिंग के अभाव में ही खड़ी होती है। विश्व में कोई भी समस्या हम देखेंगे तो उनके जो मूल में जाएंगे ना, रूट में जाएंगे ना, तो हमें अंडरस्टैंडिंग का अभाव ही नजर आएगा। आज के समय में, वर्तमान समय में हमने इतना भौतिक विकास किया है, सारे इतिहास की सभी खुशियां पाई है, सुविधा पाई है, उपलब्धि पाई है, लेकिन आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनका मतलब क्या है कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल निर्माण करने में हम सफल नहीं हुए हैं, हम विफल हुए हैं। पहले हमारे अंडरस्टैंडिंग कहाँ निर्माण होती थी? पहले घर में से निर्माण होती थी। सबसे पहले बच्चों के माँ बाप है, माता पिता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल एक निर्माण करते थे। उनके संस्कार की व्यवस्था होती थी। हर दिन प्रेरणादायी वो कथाएं सुनाते थे। इस प्रकार अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता था। बाद में हमारी एजुकेशन सिस्टम काम करती थी, लेकिन आज हमारी एजुकेशन सिस्टम भी क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग देने के काबिल रही है क्या? जो अंडरस्टैंडिंग निर्माण करने के काबिल होती तो आज एजुकेशन बढ़ने के साथ समस्याएं कम होनी चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। जितनी समस्याएं कम एजुकेशन वाले लोगों में नहीं, उनसे ज्यादा समस्याएं पढ़े हुए लोगों के जीवन में है। दिन प्रतिदिन हमारी लग्न विच्छेद की, डाइवोर्स की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हमारे संयुक्त परिवार टूटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातें पर झगड़ा करने की समस्या बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातें पर सुसाइड करने की समस्याएं बढ़ती जा रही है। मानव के जीवन में से सुसंवादिता कम होती जा रही है। उसका मतलब यही है कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल निर्माण करने में सफल नहीं हुए हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं हुई है, और आज के हमारे फूले फाले जो संप्रदाय है वो भी निष्फल हुई है। अरे आज हम बात करेंगे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, कई कंपनियों में है। वो स्पेशल डिपार्टमेंट जिस बात के लिए निर्माण किया गया है वो भी समस्याओं से ग्रस्त है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ संलग्न हुए लोगों को भी समस्याएं आज बढ़ती जा रही है। वो मानव को वो मैनेजमेंट करने में विफल हुई है। आज उनमें से कई लोग लाइफ टाइम की दवाएं ले रहे हैं, लाइफ टाइम की बीमारियों के शिकार बन गए हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। वो अपने वर्तमान को भूलने के लिए ड्रिंक ले रहे हैं, वर्तमान को स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे समाज में कई लोग अपने वर्तमान को भूलने के लिए, अपना मूड लाने के लिए कोई तंबाकू के शिकार हो गए हैं, कोई न कोई रूप से। कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई नशाकारक ड्रग ले रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि हम अपने जीवन को समझने में सफल नहीं हुए हैं, हम फेल हुए हैं। तो हमारे आज के समय में हमें जो क्या करने का है, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की है। तो आज गणपति उत्सव के इस अवसर पर गणपति का विशाल मस्तक हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रतीक है। तो इस साल हम एक संकल्प लेंगे कि इस साल हम पूरा फोकस हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करने में करेंगे। हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आगे बढ़ाएंगे। कैसे होगी? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रेरणादायी किताबें पढ़नी पड़ेगी, हमारे भारतीय ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, और उनके अभ्यास करते करते हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा। उसके लिए हमारे हर दिन के समय में हमारा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है, वहाँ से समय निकाल के हमारा फोकस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर करने का है।
आज हम हमारे समाज में नज़र करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे समाज में कई ग्रेजुएट, कई स्नातक अनुस्नातक है तो उनके पास डिग्री है लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है। उनकी डिग्री के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत नीचा है, इसलिए तो समस्या हो रही है। आज स्नातक माताएं भी अपने बच्चों को संभालने में वो फेल जा रही है, खास करके कोविड के बाद। आज कई घर में हमें देखना मिलता है कि अपने बच्चों को संभालने के लिए माँ फेल हो रही, इसलिए छोटी उम्र में के बच्चे को अपने हॉस्टल भेज रही है, संभाल नहीं पा रही है। तो हमें एक काम करने का है कि हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी है। हम समाज पर एक नज़र करते हैं तो हमें ख्याल आता है कि आज समाज में समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समाज में कुसुम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हम हमसे शुरू करेंगे, हमारे खुद के लेवल से शुरू करेंगे। समाज की हमें चिंता होगी तो बाद में करेंगे, लेकिन आप भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारा वितरण टोटल सॉल्यूशन के साथ जुड़ जाइए। हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए तो निर्माण हुआ है, हम प्रत्येक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना चाहते हैं जिससे खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकाल सके, दूसरों पर डिपेंडेंट न रहे। तो हम एक काम करते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल खुद का बढ़ाएंगे और हमारे इस भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, हमारा सब सोशल मीडिया एक ही नाम से है और हम उसके साथ जुड़े रहेंगे और दूसरे को उनके साथ जुड़ते रहेंगे और हमारा लेवल बढ़ते, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आगे लेके जाएंगे। तो ये हमारा गणपति उत्सव ये मनाना सार्थक है और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हम वास्तव में आज़ाद चाहते हैं, आज़ाद बनना चाहते हैं। हमारी आज़ादी कब हमारे मिलेगी, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आगे बढ़ेगा तब। हमारे एजुकेशन का मकसद वही था, सा विद्या या विमुक्ति, समस्याओं में से मुक्ति पाए हो विद्या। समस्याओं का समाधान खुद हम ढूंढ सके ऐसा लेवल बढ़ाए हो विद्या है। तो हम आज संकल्प करेंगे कि इस साल हम खुद का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे और दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, हमारे जीवन को समझने का प्रयास करेंगे तो हम हमारे जीवन को सार्थक बना पाएंगे। इसके साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।